हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आपका हमारे इंग्लिश चैनल पर स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नई पोइम और उसको हम देखेंगे। उसके आज हम ट्रांसलेशन करेंगे हिंदी और इंग्लिश में। और जिस भी नए लर्नर्स या बिगनर्स हैं हमारा, जो हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जाकर देख ले। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा कि हम किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। और इसने जो हमारे जो टेंस की वीडियो चल रही हैं उसको भी देख ले, ताकि हमारे पढ़ाने का तरीका उसको समझ में जाए। चलो हम आज शुरुआत करते हैं। अभी कहते हैं हल्दी एडवेंचर। हल्दी एडवेंचर तो इस एपोस्ट्रोफी है, इसका अर्थ है हमारा ऑफ। क्योंकि जो नए बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, या जो न्यू लर्नर्स बिगनर्स हैं, उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता ये महाभारत क्या है। तो इसका अर्थ है ऑफ। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं एडवेंचर ऑफ हल्दी। तो एडवेंचर ऑफ हल्दी। हल्दी का एडवेंचर मतलब मीन्स कि भी हल्दी का रिस्क। तो इसको हम देखते हैं वन मॉर्निंग एक शाम एक सॉरी वन मॉर्निंग एक सुबह की बात है। एज हल्दी, एज मानी जैसे कि, हल्दी है इस लड़की का नाम है। वॉकड टू स्कूल, वॉक हमारी पास्ट टेंस की इंडेफिनेट टेंस की है। फ्रॉम टू प्रीपोजिशन, और टू स्कूल है ये इसका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो ही वह हल्दी है वो वॉक करती हैं टू द स्कूल, स्कूल की ओर, यानी कि वह घूमती हुई स्कूल की ओर जाती हैं, या वो करती हुई स्कूल की ओर जाती हैं। सी आए इस लड़की के लिए, लड़का होता तो उसके लिए ही आता। मीट हमारे पास्ट इंडेफिनेट की वर्ब है। ए जिराफ, ए आर्टिकल, जिराफ हमारा ऑब्जेक्ट है इस मीट वर्ब का। तो अब कहते हैं सी मीट ए जिराफ, उसने एक जिराफ देखा। दी जिराफ, जिराफ ये हमारा ये रहा है बड़ी सी नाड़ वाला। बड़ा आप इतने बड़े बच्चे हो तो समझदार होगी। तो देखो जिराफ वो हमारी वही पास्ट इंडेफिनेट की सेकंड फॉर्म है। जो वो आप कहोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड जो फॉर्म क्या होते हैं, तो इसकी भी हमने वीडियो डिटेल से डाली हुई है, आप जाके देख सकते हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म जैसे कम, केम, कम, तो कम होगा हमारी बेस फॉर्म कम की। सी ए एम कम हमारी सेकंड फॉर्म, और सी ओ एम कम हमारी थर्ड फॉर्म होगी। तो ऐसे ही जो वोर है वो हमारी सेकंड फॉर्म है। तो जिराफ, वोर, बिग, ग्लास, बिग एडजेक्टिव है, ग्लास हमारा नाउन है। नाउन की पहचान कैसे करें, क्योंकि ये एस या एस जिसके एंड में लगते हैं वो हमारा नाउन ही है। तो ये हमारा नाउन है। और वैसे भी इस जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट ये है। तो मैं इस महाभारत को थोड़ी रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी से नज़र आए चल क्या रहा है। तो जो गिलास जिराफ हैं उसने बड़े बड़े गिलास पहन रखे थे, ये रहे देखो। तो एंड हेल्ड, हेल्ड अब आप कहोगे ये कैसे आ गया, हेल्ड कहाँ से आ गया ये, और इसका हम अर्थ नहीं समझ पर। तो जिराफ हमारा ये है और हेल्ड ये हमारा ये है। तो इसका मतलब क्या है, मतलब ये एक वर्ब है और एक वर्ब ये है, और इसी दोनों वर्ब को एंड से कंबाइन कर दिया और सब्जेक्ट इसका सेम है। इसका भी हम डिटेल से आपको समझा देंगे कि वीडियो में। तो हेल्ड ए बुक वही सेम है, मतलब दो प्रेडिकेट हैं। मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट एक हो प्रेडिकेट दो हो, उसका सब्जेक्ट एक हो तो वे कंपाउंड प्रेडिकेट बन जाते हैं और उसको एंड से कनेक्ट कर देते हैं। ऐसा हमने भी समझा रखा है आपको। तो हेल्ड ए बुक यानी कि उसके हाथ में, इन हिज हैंड उसके हाथ में एक बुक थी, और हेल्ड मानी पकड़ना, तो वो पकड़े हुए था। तो हेल्ड ये सारी हमारी पास्ट के हैं, क्योंकि ये बता रहे हैं हमारी जो पास्ट की बीती हुई घटना। तो बीती हुई घटना हमारी पास्ट टेंस में आती हैं। अब कह रहा आगे ही स्माइल। तो ही किसके लिए है, इसके लिए, ये लड़का नहीं है पर इसकी फॉर्म में दिखा रखा है इसने। ये सी है वो लड़के के लिए और ही है वो लड़का के लिए। आप ऐसे भी कह सकते हैं मेल के लिए ही और फीमेल है उसके लिए सी। तो इसके हिसाब से भी इसने कर दिया। तो सी ही स्माइल्ड एंड सैड। तो ही स्माइल ये हमारा फिर पास्ट इंडेफिनेट, और सैड फिर हमारा पास्ट इंडेफिनेट, ये दोनों वर्ब हैं। एक चीज़ ने कंबाइन कर दिया, सब्जेक्ट इसका एक बना दिया, ये हमारा सेंटेंस एक है, बात एक है। तो ही स्माइल वह हंसा, एंड सैड और उसने कहा गुड मॉर्निंग। किससे, हल्दी से। हल्दी से कहा गुड मॉर्निंग, आप कैसी हो। हल्दी लुकड अप, लुक अप फिर हमारे वही पास्ट इंडेफिनेट लुक अप हमारे फ्रेजल वर्ब है। एट हिम ये प्रीपोजिशन फिर इसका ऑब्जेक्ट, बात एक है, हमारा सेंटेंस ओनली सेम एक ही चल रहा है अभी तक। एक सब्जेक्ट फिर उसकी फिर टू पास्ट इंडेफिनेट और फिर उसका ऑब्जेक्ट, बस एक ही टेंस चल रहा है हमारा।
और इससे भी हम हिंदी है इंग्लिश की हिंदी बनाने सीख सकते हैं। तो हल्दी लुक्ड अप एट हिम, तो हल्दी ने उसकी ओर देखा। तो आई एम सॉरी, तो वह खुद कहते हैं मुझे माफ़ कर दो। टू स्टेयर, कि मैं आपकी तरफ आँखें गड़ा कर देख रहा हूँ। स्टेयर मानी लुक एट विद फिक्स आई, लुक एट फिक्स विद आई। इसको हम थोड़ा रिमूव कर दें। सी सैड, उसने कहा, किसने, लड़की ने कहा, किससे, जिराफ से कहा। तो ये हमारी, तो अब ये अगला, बट आई एम नेवर, परंतु, बट मानी परंतु, कंजक्शन है हमारा, आई सब्जेक्ट वही, प्रेजेंट जो हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और इसकी जो मीट वर्ब है ये हमारी थर्ड फॉर्म है, क्योंकि हेल्पिंग एज है वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। तो बट आई हैव नेवर मीट, परंतु मैं आपसे कभी नहीं मिली हूँ। नेवर मानी कभी नहीं, नोट मानी नहीं, और नेवर कभी नहीं। ए जिराफ, जिराफ से, लाइक यू, आपकी तरह, जैसे आप हैं उसी तरह मैंने, मतलब मैं किसी भी जिराफ से नहीं मिली हूँ। माय नेम इज़ सिमली, ये कहते हैं ये हमारे लिंकिंग वर्ब है ओनली, और ये सिमली है इसका नाम है, और ये माय नेम तो ये से लिंक कर दिया इसने। बात एक ही है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट, इसमें कोई मेन वर्ब ऐसा नहीं है, ओनली बस ये लिंकिंग वर्ब है। तो मेरा नाम है सिमली है। सी सैड द जिराफ, जिराफ ने कहा, जिराफ ने कहा, ये जो वाली कोटेशन बातें जी जिराफ ने कही। व्हेन एवर यू सी, जब कभी भी, यू आप, सी देखते हो, मी मुझे, यू विल स्माइल, आप स्माइल करोगे। ये जो हमारा है ये हमारे फ्यूचर का है, और ये इसकी बेस फॉर्म है फ्यूचर इंडेफिनेट। तो यू विल स्माइल, आप स्माइल करोगे। वीडियो तो बहुत लंबी हो जाएगी। हल्दी वो सरप्राइज मानी हैरान होना, आश्चर्यचकित होना। तो हल्दी है वो आश्चर्यचकित हुई, एंड हैप्पी, खुश भी हुई, ऑल टू भी, ऑल्सो भी हमारा सेम है और टू भी सेम है, बट अंतर क्या है, ऑल्सो हमारा पॉजिटिव है, एज जो टू है वो हमारा थोड़ा नेगेटिव है। तो नेगेटिव का मतलब नोट भी हो सकता है। आप कहोगे नोट तो कंप्लीट नोट होते हैं, पर टू हो जाएगा नोट बट सम, कुछ। तो देन, तब, सी रिमेंबर, उसे याद आया, वही सी सब्जेक्ट, रिमेंबर हमारी पास्ट, सेम वही चल रहा है, पास्ट इंडेफिनेट सब्जेक्ट, एक ही टेंस से, ज़्यादा टेंस से वो रिपीट भी नहीं हो रहे। तो दैट हमारा कंजक्शन है। सी वुड बी लेट फॉर स्कूल, यानी कि वह, उसने कहा कि मैं लेट हूँ, किसके लिए, फॉर स्कूल, स्कूल के लिए। तो सी सैड, उसने, इसलिए उसने कहा, टू दी जिराफ, जिराफ से कहा, आई वुड लव, मैं लव करती हूँ, किससे करती हूँ, टू टॉक, कि जो मैं बात करना चाहती हूँ, उस बात करने को लेकर। तो ये जो हमारा है ये हमारा इन्फिनेटिव है, लव है हमारी बेस फॉर्म है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। तो टू यू, कि मैं आपसे जो बात कर रही हूँ उस बात करने को लेकर मैं लव करती हूँ, पसंद करती हूँ, या ऐसी बात करना मैं पसंद करती हूँ। यू आपसे, बट कंजक्शन, आई मस्ट रश टू स्कूल, यानी कि मुझे अब रश दौड़ना चाहिए। मस्ट हमारा ये हमारा मॉडल है, मॉडल भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है, पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं हम इसको, जो हमारी फ्यूचर की मतलब पॉसिबिलिटी है, ओबलाइजेशन है, जो हम अनुमान लगाएं फ्यूचर में क्या उसके लिए यूज होता है। तो फिर और, या कि भी, या बात, या फिर या बात, उसमें से एक, या आई विल बी लेट, या मैं लेट हो जाऊंगी। अब कहते जिराफ सेड, जिराफ ने कहा, वो जिराफ, फिर पास्ट इंडेफिनेट। फिर इसने जो डायरेक्ट स्पीच में हमारे पूरी कोटेशन की सेम एज इट इज़, वो कि वो, इफ नोट, इफ़ हमारा कोई कंडीशन के लिए लगाया जाए, जब हम कोई गैस करा कोई चीज़। तो नोट इफ़ यू राइड ऑन माई बैक, बैक मानी मतलब मेरी पीठ, अगर आप मेरी पीठ पर सवारी करो। इफ़ यू क्लाइम, अगर आप चढ़ जाओ, क्लाइम मानी चढ़ना, ऑन माई बैक मेरी पीठ पर। आई विल रन, मैं दौड़ूंगा, ये हुआ है हमारा फ्यूचर इंडिपेंडेंट, या हमारी हेल्पिंग वर्ब, या हमारी बेस फॉर्म। तो मैं दौड़ूंगा, सो फास्ट, बहुत तेज है, इतनी फास्ट दैट कि, यू विल फील, आप फील करेंगे, यू आर फ्लाइंग टू स्कूल, आप स्कूल में उड़ रहे हो, या आप स्कूल में बहुत तेज़ी से जा रहे हैं। ये हमारा जो है ये हमारा कंटिन्यूस है।
कंटिन्यूस हमारा हमेशा ING के साथ आते हैं। ठीक है, ये जो है ये हमारा इंटरोगेटिव है। जो इंटरोगेटिव मैंने बताया था, जो हेल्पिंग वर्ब वो पहले आते हैं। अगर WH फैमिली है वो उसके आगे आती हैं, और जो हेल्पिंग वर्ब आती हैं उसका आंसर हमें यस नो में देते हैं। तो फिर डू यू गो, क्या आप जाएंगे टू स्कूल एवरी डे, क्या आप यानी कि एवरी डे स्कूल जाना चाहते हैं। किस तरह, इस तरह ही उड़कर, जैसे मैं आपको ले जा रहा हूँ इस तरह। तो इसके जो आप कहेंगे कि भाई इंग्लिश हिंदी का हम कॉन्टेक्स्ट कैसे समझे, हम फर्स्ट में कैसे शुरुआत करें और कैसे हम देखें कि हमें इंग्लिश आ रही है या नहीं आ रही है, सही है। तो जैसे आप जो जिराफ देख रहा हो, ऐसे एक लड़के है, उसकी इमेजिन करके उसकी कहानी कैसी बन रही है, उसके अनुसार से भी आप फर्स्ट में अपनी इंग्लिश है वो पढ़नी सीख को हो, और आप उसकी शुरुआत है वो आप कर सकते हो। और धीरे धीरे जो छोटी क्लास की पोइम है, वैसे आप छोटी क्लास की जो है वो बुक है वो लेकर रीड करो। ये है दूसरी क्लास की है, तो ऐसे आप पहली की, दूसरी की, तीसरी की फर्स्ट में नॉर्मल इंग्लिश हो उसमें, तो उससे शुरुआत करो। अब कह रहा है यस, हाँ। तो हल्दी सैड, हल्दी ने कहा हाँ मैं भी ऐसे ही मतलब डेली स्कूल जाना चाहती हूँ। तो आई गो टू स्कूल ऑन मंडे। ये भी कह था, कहते आई गो मैं जाती हूँ स्कूल ऑन मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को और फ्राइडे को। सैटरडे को नहीं जाती हैं, मतलब शनिवार तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति और शुक्रवार। अब कह रहे हैं ऑन सैटरडे शनिवार आई प्ले मैं खेलती हूँ, गेम एट स्कूल, स्कूल में मैं गेम खेलता हूँ। ये हमारा जो है वो इंडेफिनेट का है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का है। अगर सी होता तो यहाँ एस आ जाता। तो अब कहते हैं गेम्स हमारा ऑब्जेक्ट है। और नाउन क्यों माने इसको, क्योंकि इसके एस भी जुड़ा है, इसलिए हमें पता चलेगा ये नाउन है। और नाउन किसी का ऑब्जेक्ट होता है, फिर सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट हमारा ये रहे, ऑब्जेक्ट होगा। अब कहानी क्या है वो देखो। व्हाट डू यू डू इन स्कूल। अब ये इंटरगेटिव सेंटेंस मैंने कहा था, अगर यस नो कहा तो हेल्पिंग और आ जाती है, और WH फैमिली है तो ये आ गई। तो एक बार है इसको उत्तर हमें डिटेल में देना पड़ता है। तो व्हाट डू यू डू इन स्कूल, कि भी आप स्कूल में क्या करते हैं। आस्क दी जिराफ, जिराफ ने ऐसा पूछा, किससे, हल्दी से। तब बाकी की कहानी पढ़ते हैं और देखते हैं। तो आई लर्न, मैं सीखता हूँ। अबाउट द स्टार्स, आस्क, तो ये जिराफ बता रहे हैं आई लर्न अबाउट द स्टार्स, मैं जो तारे हैं आकाश में चमकते, उसके बारे में मैं सीखता हूँ। ट्रीज के बारे में, पेड़ के बारे में, बर्ड्स पक्षी के बारे में, एंड एनिमल्स है उसके बारे में। तो ये सारे नाउन है, क्योंकि इनके एस भी लगा हुआ है भाई। और ये हमारी पास्ट के भाई इंडेफिनेट, और फिर हमारे भाई ऑब्जेक्ट। सेम वही टेंस चल रहा है हमारा। तो दैट इज गुड, कहता ठीक है। सैड दी जिराफ, जिराफ ने कहा ठीक है। आई लव बुक, मैं बुक से भी लव करता हूँ। टू फिर वही, टू का अर्थ वही फिर होगा, यानी कि नोट बट सम। तो दे आर लॉट ऑफ फन, तो यानी कि वे बहुत सारा मजाक करते हैं। नाउ जंप ऑन माई बैक, अब मेरी बैक है जो पीठ पर, उस पर जंप ले, जंपानी कूदना, उछाल मारना, जैसे वो जिराफ पर चढ़ेगी ऐसे। तो आई विल टेक यू, मैं आपको ले जाऊंगा टू स्कूल, स्कूल में। वीडियो तो भाई लंबी हो गई बहुत ज़्यादा। अब हल्दी, हल्दी दहन तब जंप करती हैं ऑन द जिराफ बैक, तो वो अपोस्ट्रोफी का अर्थ मैंने बताया था ऑफ, इसका रिलेशन। तो वे जंप करते हैं ऑन द जिराफ, की जिराफ के पीठ पर, एंड फाउंड, वो पाते हैं। तो वही बात है। तो इसका जो हल्दी है, इसके ये सब्जेक्ट है हमारा, और इसकी वर्ब है। बस ये कंप्लीट हो गया, तो दूसरा इसने इसी से कनेक्ट कर दिया। हम सोचेंगे भी इतना लंबा सेंटेंस है, हम कहाँ से पढ़ें, कैसे शुरुआत करें, और कैसे हम समझें कि भाई इसका जो सब्जेक्ट है वो कहाँ गायब हो गया। तो हल्दी ने पाया दैट शी कुड सी सो मैनी थिंग्स, तो इसलिए यानी उसने ऐसी बहुत ज़्यादा थिंग्स, चीज़ें देखी। फ्रॉम द टॉप, टॉप से, क्योंकि वो उसके ऊपर बैठ गए थे और जिराफ इतना ऊंचा था, तो टॉप से सब कुछ दिखेगा। एंड बिफोर शी न्यू, और उस तो यानी और उसने पहले से जाना था कि यानी ही हैड रिच्ड द स्कूल, यानी कि वह रिच्ड स्कूल में पहुंच गई हैं। पहुंच गई नहीं, उसके आगे भी सेंटेंस है, उसके स्कूल का जो ग्राउंड है उसमें वो पहुंच गई हैं। इसको हम
एक बार मिटा लेते हैं सारी कहानी को। अब कहते हैं सी क्लाइम्ड, वह चढ़ गई, डाउन उसके ऊपर, वैन सी टर्न डाउन नीचे, क्लाइम मानी उतरना, क्लाइम मानी चढ़ना या उतरना, उतरना है जब क्लाइम। तो वैन सी टर्न, जब वह टर्न मानी मुड़ना, मुड़ी, बैक पीठ से, तो थैंक दी जिराफ, जिराफ को थैंक दिया, सी बाउंड और उसने पाया दैट। अब ये जो हमारी कहानी है वो कहानी समझ में नहीं आती कि भाई दैट क्या है, ये बीच में कहाँ से आ गया और ये फिर स्टार्ट होगा। तो ये मैं बता रहा हूँ ये वर्ब है और इसकी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ये उसका पूरा क्लोज है। हमारी बात एक ही है कि भाई ऑब्जेक्ट हमारा कोई नाउन हो, चाहे क्लोज हो, कोई नाउन हो, प्रोनाउन हो, या क्लोज हो कोई, या कोई फिर फ्रेज भी हो सकती हैं। तो हम सोचेंगे भी इतना बड़ा लंबी ये महाभारत क्या है, बात वही है। तो उसने पाया कि वह है वो दूर जा चुका है, जैसे ये बैठी, फिर उसने कहा ओ, एंड मैंने बताया था भी एक्सक्लेमेटरी वाक्य सेंटेंस वैसे बनते, हल्दी थॉट, हल्दी ने सोचा, व्हाट ए वंडरफुल एडवेंचर, खुद ने सोचा कि भी इतना एडवेंचर था, इतना रिस्क था, अचंभा भरा, आई हैव हैड, जो मैं ले चुकी हूँ। आप कहोगे भी हैव ये है, इसकी थर्ड फॉर्म ये होगी, तो है ही, पर इसका अर्थ कैसे समझे। तो हैड को हम, हैड की जो बेस फॉर्म होती है वो हैज या हैव, तो हैज को हैव को हम टेक भी कहते हैं। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट आएगा हैज है उसके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, तो इसकी थर्ड फॉर्म है, इसके लिए हम चाहिए टेकन भी कह सकते हैं। तो आई हैव टेकन। तो आज के लिए हमारी पोइम कंप्लीट, बहुत ज़्यादा लंबे हो गई। थैंक्स, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।